हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 2024 का अपना प्री क्लियर किया था और उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2025 एवं 2026 में देने वाले प्री बच्चों के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्री को क्लियर करने के लिए एक मतलब फुल प्रूफ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो हमारे क्या प्री में मतलब क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो होते हैं उसको क्या है फुलफिल कर सके। तो आज के टॉपिक क्या है, हमारा प्री की मतलब फुल गाइडेंस रहेगी। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जो कि पिछले 10 साल के मतलब ट्रेंड एनालिसिस को मतलब ध्यान में रख के बनाया गया है, और उसके बाद में मतलब एग्ज़ाम के अप्रोच को किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 10 साल में लगातार आते हुए मतलब ऐसे टॉपिक, इनसे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, यूपीएससी प्री जो हमारा 25 एवं 26 में होंगे उसके लिए क्या महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी क्या होने वाली मतलब क्या होनी चाहिए। तो इधर क्या हम बात करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और किस पे हमें फोकस करना चाहिए जो कि हमें क्या यूपीएससी प्री में मतलब कि सिक्योर करे। वैसे तो क्या कोई भी मतलब 100% गारंटी नहीं मतलब दे सकता है कि 100% प्री क्लियर हो जाएगा इतना करने से, परंतु क्या कि ये हमारी क्या प्री की क्लियर करने की संभावना को कई गुना बढ़ा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या करना। सबसे पहले हम मतलब नंबर वाइज हमने पिछले 10 साल में आए क्वेश्चनों को नंबर वाइज मतलब कि बांटा। तो जैसे कि अगर 5 क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं अक्सर, कि अगर इन टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो क्या आपके 5 क्वेश्चन जो हैं कि मतलब 100% 5 क्वेश्चन आपके प्री में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा आयोग में, यानी कि जितने भी आयोग बनते हैं उन आयोग से संबंधित अगर आपने सारा कुछ मतलब करंट अफेयर्स को मतलब ध्यान में रखते हुए पढ़ लिया, जो कि जैसे कि आयोग बना योजना आयोग है जो कि बाद में नीति आयोग के नाम से बदल गया, और इसी तरीके से कई आयोग बनते हैं जैसे जल के संबंध में कोई भी समिति या आयोग बनता है, या फिर कोई भी मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो कई मतलब कमेटियाँ गठित करता है, तो उसको ध्यान रखते हुए क्या आयोग, बहुत सारी समितियाँ हो गए या फिर संसद द्वारा पारित कानून, इन सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या उससे 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं, हर साल आते हैं। या फिर जितने भी सूचकांक हैं, प्रमुख योजनाएं, अब भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं तो आप जानते हो कि प्री में क्या हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर साल योजनाओं से रहता है। अगर आप इन मतलब इतने टॉपिक पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो क्या आपके 5 क्वेश्चन जो है 100% वहाँ से मिलने की संभावना रहेगी। तो क्या हो गया, आयोग हैं जितने भी बनते हैं या फिर समितियाँ, संसद के द्वारा पारित क्या है कानून हो गए, या फिर सूचकांक हो गए जितने भी आते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गया, या फिर आर्थिक विकास सूचकांक हो गया, गरीबी का सूचकांक हो गया, भुखमरी का सूचकांक हो गया, या महिला मतलब लैंगिक अंतराल का संबंध में जो भी सूचकांक आते हैं या फिर जितनी भी रिपोर्ट आती है उसको अगर पढ़ लेते हैं तो क्या 5 क्वेश्चन आपके क्या यहाँ से मतलब कि कन्फर्म हो जाएंगे। इसी के तहत अगर अगले 5 क्वेश्चन आप वहाँ से मतलब सिक्योर कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या संभावनाओं को लेकर चल रहा है कि कोई भी मतलब कि दावा नहीं करता है कि 100% वहीं सही आएगा, परंतु की संभावना अक्सर रहती है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं आपके, नदियों से। आप देख लीजिए हर साल मिला के देख लीजिए, मतलब हर साल का प्री का अगर आप PY को देखते हैं तो आप देखें कि नदियों से एक क्वेश्चन हर साल आता है। हर साल आपको नदियों से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो क्या नदियाँ यानी जितनी भी भारत की नदियाँ हैं उन सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। दूसरा का खाड़ी जितनी भी है, जल संधियाँ हैं, घास के मैदान है, क्या नदियाँ हो गया, खाड़ी हो गए, जल संधियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए, या फिर जो देश होते हैं उनके देश के लगे हुए मतलब जो भी देश होते हैं कंट्री से लगे हुए जो भी देश होते हैं उसके बारे में भी पूछता है। या फिर टाइगर रिजर्व हो गया, यानी कि जितने भी भारत में टाइगर रिजर्व है वो कौन से देश में मतलब कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व पड़ता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या फिर अभ्यारण्य हो गया। तो अगर इन सारे के सारे टॉपिक को अगर आप सही से याद कर लेते हैं, सही से रट लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, सही से समझ लेते हैं तो क्या है आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, 5 क्वेश्चन हमने कहाँ से निकाल लिया, आयोग, समितियाँ, संसद के द्वारा पारित कानून, प्रमुख सूचकांक हो गए या फिर प्रमुख योजनाएं हैं, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगले 5 क्वेश्चन कहाँ से निकाल सकते हैं, नदियाँ हो गई, खाड़ी हो गई, जल संधियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, और टाइगर रिजर्व के बाद में बायोस्फीयर रिजर्व और अभ्यारण्य। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो क्या 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल आएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या 10 क्वेश्चन की अपनी जुगाड़ कर लिया। और वैसे भी आप जानते होंगे कि प्री को क्लियर करने के लिए क्या मैक्सिमम आपको क्या 50 क्वेश्चन से 45 यानी कि 50 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन अगर आपके आ रहा है, अगर आप पिछले साल के अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं यानी कि 50 से 45 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी कि आपका 90 से लेकर के 100 तक की मार्क्स आ रहे हैं तो आपका प्री क्लियर हो रहा है।
और जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि मैंने 2024 का प्री आराम से क्लियर कर लिया था। किसके हिसाब से? इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आराम से प्री क्लियर हो गया था। तो इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग के आगे भी आराम से प्री आप क्लियर कर पाएंगे अगर आप इसको सही से फॉलो करते हैं। अगला क्या हो गया हमारा? अगले 5 क्वेश्चन हम कहाँ से लेंगे, यानी कि 5 और 5 हमने 10 क्वेश्चन की अपनी जुगाड़ कर लिए और हमें कहाँ तक जाना है? केवल 50 क्वेश्चन अपने सही करने हैं नेट में। तो अभी क्या 5 10 क्वेश्चन की हमने जुगाड़ अपनी कर ली। अगले आते हैं हमारे 5 क्वेश्चन अगले हम कहाँ से निकालते हैं। अगले 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। जैसे कि अभी हमारा 1 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारा 2 फरवरी को, 1 या 2 फरवरी के क्या आए थे और क्या इकोनॉमिक सर्वे बजट। तो 5 क्वेश्चन आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने सही से पढ़ लिया है और बजट आपने सही से पढ़ लिया है, उसके बाद में नीति आयोग की जितनी भी योजनाएं और मतलब कि पहले होती हैं उसको सही से पढ़ लिया। उसके बाद वन रिपोर्ट जो हमारी आती है, जो प्रत्येक 2 साल में आती है, क्या वन रिपोर्ट को अगर आपने सही से पढ़ लिया, अगर इन 4 या 5 टॉपिक करने 1 2 3 4, अगर आप इन 4 टॉपिक को सही से पढ़ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से कहीं नहीं गए, यानी कि 5 5 10 यानी कि 15 क्वेश्चन आपके टोटल इन इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद में कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा टोटल 15 क्वेश्चन में डायरेक्ट ले लिए कहाँ से? लक्ष्मीकांत। अगर आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने देखा कि लक्ष्मीकांत से क्या हर साल 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन क्या है लक्ष्मीकांत से फंस जाते हैं। तो क्या सीधे सीधे हमने लिख दिया लक्ष्मीकांत। अभी इसमें क्या है मतलब और मतलब सब कैटेगरी में ही बैठ रहा है, क्योंकि आपको लक्ष्मीकांत का मतलब क्या पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक है कोई, उससे आप निकाल लेंगे प्री निकालने के लिए क्या आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें क्या आप फोकस कर सकते हैं। तो पूरी पूरी लक्ष्मीकांत यहाँ पे रखी तो क्या 15 क्वेश्चन आप कहाँ से निकाल सकते हैं? लक्ष्मीकांत से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन की अपनी जुगाड़ कर ली है। इधर कितना हो गया था हमारे 15, इधर हो गया था 15 हमारे लक्ष्मीकांत, यानी कि 30 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। अभी आता है हमारा 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हर साल? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आप जानते होंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्या हर साल कितने आते हैं? 10 से 15 क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी कभी ये क्या 20 से भी मतलब 20 क्वेश्चन को भी पार कर जाता है। तो उसमें क्या होता है करंट अफेयर्स भी हमारा शामिल हो जाता है। तो क्या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो इसको हमने क्या पूरा डिटेल में एक साथ ही ले लिया। ऐसा नहीं इसको भी सब कैटेगरी में बांटें, क्योंकि अगर इतना बांटेंगे तो फिर क्योंकि प्री क्या है बहुत ही ज़्यादा बाश मांगता है सिलेबस में। तो क्या है पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसको आप क्या करंट अफेयर्स भी मिला के चलिएगा। तो 15 क्वेश्चन की जुगाड़ हमारी कहाँ से हो जाएगी? करंट अफेयर्स मतलब क्या है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हो जाएगी। और ये सारे के सारे क्या हम क्या बता रहे हैं? पिछले 10 से 15 साल के जो है ट्रेंड एनालिसिस को देख के बता रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट से और कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से होगा। तो इस प्रकार से कितना हो गया था? 15 इधर हो गया था, 15 हमारे हो गए थे लक्ष्मीकांत, तो 15 हमारे किससे हो जाएंगे? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इस प्रकार हमारे कितना होगा? टोटल 45 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं और हमें चाहिए कितने होते हैं? लगभग 45 से 50 के क्वेश्चन मतलब आसपास ही चाहिए होते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन के हाथ से आते हैं आपके। आप अगर मान लो आपकी हिस्ट्री बहुत ही मतलब मजबूत नहीं है तो क्या आप हिस्ट्री से ही बिपिन चंद्रा और उसके बाद में क्या जिसमें क्या मॉडर्न हिस्ट्री, आप बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। उसके साथ क्या NCERT भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 10 क्वेश्चन आप क्या हिस्ट्री से भी मान लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री से क्या होता है मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री से भी, 10 से 15 भी होते हैं, कभी कभी 20 भी जाते हैं। तो आप क्या इसमें क्या 10 क्वेश्चन ही मानिए, क्योंकि हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मतलब कि फैक्चुअल होते हैं, उसको मतलब करना काफ़ी टफ होता है। तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लीजिए। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन अभी हो चुके हैं? 65 क्वेश्चन हमारे मतलब कि सिक्योर हो चुके हैं। परंतु क्या है आपको क्या डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स में भी क्या करंट अफेयर शामिल है। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं, यानी कि 5 उसके बाद में हमारे कितने हो गए थे? 5 हो गए थे, 15 हो गए, 15 अभी कितने हो गए? 10 और अभी 15। तो इस प्रकार से हमारे कितना हो गया? 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 15 चक्को 60 और 70 क्वेश्चन हमारे टोटल क्या है इतने ही टॉपिक से आ जाएंगे। अगर आपने इसको क्या डिटेल में पढ़ लिया तो पढ़िए आपका कहीं नहीं गया। उसके साथ ही क्या अगर 10 नंबर का है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आप पढ़ लीजिए? साइंस एवं टेक्नोलॉजी से कर लीजिए। तो टोटल 80 क्वेश्चन क्या है आपकी पकड़ में आ चुके हैं। और बचे हमारे मतलब कि 20 क्वेश्चन, उसको क्या आप कितना भी कर लीजिए वो आपके मतलब हाथ में आने वाले नहीं है, क्योंकि आप कितना भी बास्ट पढ़ लीजिए क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूपीएससी में जो आज तक या कहीं भी बुक या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलता है। तो क्या आप केवल 80 क्वेश्चन को ही टारगेट लेके चलिए कि आपके 80 क्वेश्चन क्या इतने ही टॉपिक से आने वाले हैं। तो अगर इतने टॉपिक को आप क्या डिटेल में पढ़ लेते हैं और मतलब कि मास्टर लेवल पे आपको इसकी मास्टरी करनी है तो क्या आपका प्री कहीं नहीं गया।
तो उसके साथ ही आगे देखते हैं अभी हम कि आगे की हमारी मतलब प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो अभी तो हमने स्ट्रेटजी बताई है क्या कि हमें पढ़ना मतलब क्या क्या है और इसको कितने डिटेल में जाना। तो आप जानते हैं अगर आपको यूपीएससी का प्री है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर यूपीएससी का प्री क्लियर करना है और तो क्या इन सभी सारे के सारे टॉपिक को आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्री मतलब क्लियर होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको तो वैसे भी अगर आप जानते होंगे, अगर यूपीएससी की फील्ड में आते हैं तो कई बार होता है कि यूपीएससी जो मतलब क्लियर कर चुके हैं उनका भी प्री मतलब नहीं हो पाता। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि प्री आपका हर बार हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि हाँ आप संभावना को बढ़ाते रहेंगे, वो भी क्या है प्रैक्टिस और स्टडी के दौरान। तो अगला आता है हमारा क्या मतलब स्टडी में क्या करना, वो हमने देख लिया। उसके बाद में क्या होता है हमारा मतलब चीज़ हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मेन चीज़ होना चाहिए कि प्रैक्टिस का मतलब आपका जो तरीका होना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा मतलब खुद का हमारा ओपिनियन है, उसके हिसाब से हम बताते हैं। और मैंने क्या मतलब स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, इसके ज़रिए हमारा क्या प्री क्लियर हो पाया था। तो पहले तो जीएस हो गया, उसके बाद में हमारा सीसेट। तो क्योंकि सीसेट को भी आप हल्के में मत दीजिए, क्योंकि इसमें भी क्या IIT भी फेल होते हैं और मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी फेल होते हैं। जैसे कि मेरा क्या है, ऑप्शनल मेरा मैथ्स है, तो इसलिए क्या मैं भी क्या सीसेट को हल्के में नहीं ले रहा हूँ और सीसेट को भी अच्छे से तैयार करना है। तो पहली बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस को हमें कैसे करना है, तो जीएस के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेटजी अपनानी है कि डेली क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो क्या हमें डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्या हमें 20 क्वेश्चन जो है हमारे क्या 20 क्वेश्चन को हमें डेली प्रैक्टिस करना है, किसके, जीएस के। और क्योंकि जो है जीएस के हम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में क्या हम करेंगे वीकली में यानी कि संडे के दिन क्या हम कर सकते हैं 100 क्वेश्चन यानी कि फुल लेंथ को एक टेस्ट देंगे। तो इस प्रकार से क्या अभी हमारे क्या आज से अगर हम देखें तो करीब 3 महीने यानी कि 100 दिन के आसपास हमारा दिन बचेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप 20 क्वेश्चन डेली देते हैं तो आपके 2000 क्वेश्चन उधर बन जाएंगे। और 100 क्वेश्चन के आप अगर 10 सेट भी लगा लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे उधर बन जाएंगे। यानी कि 3 से 4000 क्वेश्चन को आप अगर जीएस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो क्या यूपीएससी का जो जीएस का प्री होता है उसमें क्या आपको कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या आप डेली 20 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या है वीकली में क्या है पूरा फुल लेंथ को दीजिए, वो भी टाइम के बाउंड में। उसके बाद में क्या हमारा सीसेट वाला सेक्शन आता है। तो सीसेट को भी क्या बोला हमने हल्के में नहीं लेना। तो सीसेट के लिए क्या आपको डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसकी भी करनी है। तो सीसेट के लिए आप 10 से 15 मिनट निकाल लीजिए डेली और 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है, जिसमें क्या होगा करंट में क्या कहते हैं कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी होगा और मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन आप क्या है डेली प्रैक्टिस कीजिए। किसी की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, जैसे दृष्टि है, इनसाइट है या फिर स्टडी IQ है, कोई भी। उसके बाद में इसका भी वीकली आप लगा सकते हैं क्या 80 क्वेश्चन का जो होता है हमारा सेट पूरा का पूरा लगाइए। तो इस प्रकार से क्या है प्रैक्टिस को भी पूरा ध्यान दीजिए और स्टडी पे भी पूरा ध्यान देकर क्या प्री को आराम से क्लियर करने में मतलब हेल्प होगी। तो आशा करते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी जो थी प्री को मतलब क्लियर करनी थी और जो जैसे मैंने 2024 का प्री क्लियर किया था तो इसी स्ट्रेटजी को मैं आगे भी अपनाऊँगा और आशा करते हैं कि मेरा भी प्री क्लियर हो और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इसी स्ट्रेटजी को अपना करके 2025 और 2026 का जो आने वाला प्री है उसको क्लियर करें। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगर आपने वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।